हेलो पेशेंट, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, ठीक है। तो विषय विज्ञान का 26 सितंबर, ठीक है, कब का 26 सितंबर का रियल पेपर आ चुका है यहाँ पे कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान का, ठीक है, सीजी बोर्ड वालों के लिए। तो समय ये 2 घंटे मिल रहे हैं, पूर्णांक 50 नंबर मिल रहे हैं। कंप्लीट पेपर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा पेशेंट। और अगर आपने कंप्लीट पेपर तैयार कर लिया तो 50 में से जो है यहाँ पे 50 अंक लाने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। तो 50 में से 50 अंक जो आपके डेफिनेटली आएंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेशेंट, यहाँ पे देखो कंप्लीट आंसर आपके लिए तैयार कर लिया गया है, A to Z क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। तो अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से सभी प्रश्नों का आंसर देखते हैं, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो भैया आपको यहाँ पे आंख मीच के जो है शुक्र लिख लेना है, ठीक है। क्या लिख लेना है? शुक्र ग्रह है। गैस पदार्थों के जलने में सहायक है तो ऑक्सीजन लिख लेना है। यहाँ पे कौन सी गैस? ऑक्सीजन लिख लेना है। पेशेंट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक विनती है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ये आपसे एक दिल से रिक्वेस्ट है यार, ठीक है। और चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, सभी विषयों के पेपर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। सभी विषयों के साथ में उनका सॉल्यूशन, उनका आंसर भी आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगला देखो, धातुओं की संख्या अधातुओं से तो हमेशा क्या होती है भैया? अधिक होती है, ठीक है। क्या होती है? अधिक होती है। भंगुर होती हैं अधातुएं, ठीक है। क्या होती हैं? अधातुएं लिख लीजिए यहाँ पे। अगले देखो, अम्ल वर्षा, तो यहाँ पे लिखना है आपको नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड लिखना है, ठीक है। क्या लिख लेना है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगले प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या करें कि ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित रेखाचित्र खींचकर विधि का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर आप देख सकते हो यहाँ पे कि ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि में ऑक्सीजन गैस पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर प्राप्त की जाती है, जिसका समीकरण आपको निम्नलिखित ये तरीके से लिख लेना है। और यहाँ पे लिखना है प्रयोग फर्स्ट में कि कांच की कथन नली में, ठीक है, 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए तथा 30 चित्र के अनुसार उपकरण को व्यवस्थित कीजिए। और ये चित्र भी आपको बनाना है। ये चित्र जो है नामांकित चित्र, ये आपको यहाँ पे बनाना है। इसी के आपके जो है नंबर अच्छे मिलने वाले, ठीक है। इसके नंबर भी जो आपको मिलेंगे। तो इस चित्र को भी आपको सुंदर चित्र जो आपको एग्जाम में बनाना है पेशेंट, ठीक है। और यार आपसे रिक्वेस्ट है, यार फिर से रिक्वेस्ट है यार, चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब वाला, उस पर जरूर क्लिक करिएगा। बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करना, आपको रिक्वेस्ट है यार, आपसे विनती है, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और आपका सब्सक्राइब मतलब आप सब्सक्राइब करोगे आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आपको बस दुआएं मिलेंगी। तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखो प्रश्न नंबर 2 है कि और सबके जो है एग्जाम में अच्छे नंबर आने वाले, बेफिक्र रहिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो प्रश्न नंबर 2 है कि अब परखनली को गर्म कीजिए और निकलने वाली गैस को पानी से भरी उल्टी रखी परखनली या गैस जार में एकत्रित कीजिए, ठीक है। ये आपको सभी जो है यहाँ पे लिखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। तो अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि सही जोड़ी बनाइए। तो आपको देखो मिलान करने, ऑक्सीजन को मिला लेना है श्वसन से, नाइट्रोजन को मिला लेना है भोज्य पदार्थों को ताज़ा रखने में, स्टेनलेस स्टील को मिला लेना है शल्य चिकित्सा के उपकरण में, क्लोरीन को मिलाना है जीवाणुनाशी में, सोना को मिलाना है किसे? आभूषण में, ठीक है पेशेंट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है यहाँ पे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जल्दी से लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूँ सभी ने लिख दिया होगा। अगर फिर भी नहीं लिखा है तो सभी को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या है? बृहस्पति ग्रह है सबसे बड़ा ग्रह। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह जो है वो आपका सबसे बड़ा ग्रह है। ओजोन परत क्या है, इसकी उपयोगिता बताइए। तो इसकी उपयोगिता देख लीजिए। और ओजोन परत क्या है ये देख लीजिए कि ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल की एक परत है जिसमें ओजोन गैस की सघनता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 90 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल का 91% से अधिक ओजोन यहाँ मौजूद है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आप लिखना है यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया में एक या अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न रासायनिक गुण वाले पदार्थ बनते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ठीक है पेशेंट। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं। पेशेंट यार आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम विनम्र रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। देखो बात ऐसी है कि अपने जो है 85 से लगभग सब्सक्राइब जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। आपका प्यार जो है ऐसे ही बना रहे तो उम्मीद है। तो देखो अपने जैसे 100 के होते हैं पेशेंट, ठीक है, तो अपन जो है इस चैनल पर गिव अवे रखेंगे। गिव अवे का मतलब एक शानदार गिव अवे रखेंगे स्मार्टफोन का, ठीक है, जो आपको किसी को भी मिलता है, किसी भी सब्सक्राइबर को वो
वो मिल सकता है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और स्मार्टफोन जीतने का जो है मौका उठाएं। ठीक है, किसी को भी मिल सकता है जैसे ही अपने 100 के होंगे। तो कुछ नहीं, जो इस वीडियो को देख रहा है वो बस सब्सक्राइब कर दे, तो सभी को जो है यहाँ पे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं? तो उत्कृष्ट धातु किसे कहते हैं, इसका आंसर देखना पेशेंट यहाँ पे कि देखो वे पदार्थ, सॉरी, उत्कृष्ट धातु अपने को बताना था, तो यहाँ पे उत्कृष्ट धातु ये हो जाएंगी कि उत्कृष्ट धातुएं हैं, राजधातुएं वे धातुएं जिनका आर्द्र वायु के संपर्क में रहने के बावजूद क्षरण और ऑक्सीकरण बहुत कम होता है, जैसे रजत, स्वर्ण, पैलेडियम, रोडियम, पैलेडियम आदि प्रमुख उत्कृष्ट धातुएं हैं। एक क्वेश्चन रह गया था यहाँ पे, कौन सा अभिकारक तथा उत्पाद किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप लिख लेना यहाँ पे कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, तथा अभिक्रिया के पूरा होने के बाद निर्मित पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। अगले प्रश्न से बात करते हैं कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं? विद्युत लेपन कर धातुओं को किस प्रकार जो संक्षारण से बचाया जा सकता है? इसका आंसर लिख लेना यहाँ पे कि जब कोई धातु या जल वायुमंडल के संपर्क में, जब कोई धातु जल और वायुमंडल के संपर्क में आती है और न तो नमी तथा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण यह धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट आदि में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात धातु धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती है, जिसे जंग लगना या संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे उदाहरण भी लिख लेना आपको, लोहे और कार्बन को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक है पेशेंट, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए कि आभूषण बनाने में सोने व चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि सोना व चांदी उत्कृष्ट धातु हैं, यह आघातवर्धनीय तथा तन्य है तथा लंबे समय तक वायु, जल, अम्लीय या क्षारीय पदार्थों द्वारा प्रभावित नहीं होती। इसी निष्क्रिय गुण के कारण इनकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है, इसलिए इनका उपयोग जो आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कि ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में क्यों लाया जाता है? तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पे कि ग्रेफाइट को इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग में इसलिए लाया जाता है क्योंकि यह अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, अतः इससे विद्युत प्रभावित होती है। यह धातु की अपेक्षा ज़्यादा सस्ती व सुलभ है, साथ ही इसका गलनांक भी उच्च होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो कुछ संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? तो इसका आंसर नोट करना है यहाँ पे कि कुछ रेशे को संश्लेषित रेशे इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानव द्वारा बनाए गए हैं। इन रेशों को प्राकृतिक स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। संश्लेषित रेशे तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चा माल पेट्रो रसायन है। कौन सा है? पेट्रो रसायन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न प्लास्टिक पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, कोई दो उदाहरण समझाइए। तो देखो प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, प्लास्टिक जो है पेशेंट उसको अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए यह एक पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण बन गया है। यदि प्लास्टिक को अपघटित करने के लिए जलाया जाता है तो यह भारी मात्रा में विषैले धुएं को उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अल्लाह देखिए कारण बताइए कोई दो। तो इसके देखो ध्रुव तारा हमें स्थिर प्रतीत क्यों होता है? तो यहाँ पे देखिए ध्रुव तारा क्यों होता है कि ध्रुव तारा स्थिर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी के घूमने की धुरी के साथ लगभग इसलिए जैसे ही अपने चारों ओर घूमती है। ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है। उत्तर सितारा आकाश में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि यह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पृथ्वी के अक्ष की रेखा के करीब स्थित होता है। पेशेंट यार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि मैंने सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको बता दिए हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहे हैं उनका भी आंसर आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चनों के अपन ने आंसर देख लिए हैं यहाँ पे। अगर अभी तक भी चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किसका कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन उस पर क्लिक करो। सभी विषयों की वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। देखो सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पे देखना कि सूर्य हमें सबसे बड़ा और सबसे चमकदार तारा इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे पास पाया जाने वाला तारा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विद्युत प्लग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्यों बनाए जाते हैं? कंप्लीट पेपर को रट लेना, एकदम रट लेना अच्छे तरीके से, हर एक क्वेश्चन को रट लेना पेरेंट। ठीक है, विद्युत प्लग या स्विच प्लग बोर्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बने होते हैं क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है और इसलिए इन्हें यह बिजली के झटके के जोखिम को कम करता है और लंबे समय तक इनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है पेशेंट, तो पेशेंट देखो कंप्लीट आंसर है। इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? सिंपल कुछ नहीं करना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल का नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट करना है ताकि आगे आने वाली जितने भी वीडियोज उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है पेशेंट। ठीक है, और पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आपको जो है पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। तो पीडीएफ को लिए जो आप टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाइए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट वीडियो जल्दी से कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, सबसे पहले संस्कृत की चाहिए, गणित की चाहिए, जो भी सामाजिक विज्ञान की चाहिए, किसकी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ताकि जल्दी से उसकी वीडियो भी आपके लिए जो है तैयार की जाए, सभी आंसर आपके लिए तैयार किए जाए। तो 26 सितंबर के पेपर को आपको फाड़ गया जाना है एग्जाम में। ठीक है, 50 में से 50 नंबर आने चाहिए, एक भी अंक आपका नहीं कटना चाहिए। और बाकी अगर अदर कोई पेपर अगर चेंज वगैरह होता है तो वो भी आपको इस चैनल पे बता दिया जाएगा। ठीक है पेशेंट, तो मिलते हैं पेशेंट नेक्स्ट वीडियो में शिव जोश के साथ। तब तक बाय, धन्यवाद, टेक केयर। ठीक है पेशेंट, टेक केयर।